इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। जेंजी प्रोटेस्ट उसे कहते हैं जो यंग जनरेशन है 1997 से 2012 के बीच में जो जन्म लिया। इन जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से पूरा नेपाल जल उठा और एक सत्ता परिवर्तन हो गया। संसद भवन में आग लगा दिया गया। जितना नेता मंत्री हैं लोग, सब लोग का परिवार इसे लटक लटक बानर ऐसा भागा है, हेलीकॉप्टर से कोनो को दौड़ा के मारा है, कोनो को भिगा के मारा है, कोनो को जो घर फूंक दिया है, ये सब हो गया। इसका कारण समझते हैं कि क्या इंटरनल कारण था, उसके बाद समझेंगे क्या एक्सटर्नल कारण है, फिर चीन का क्या है और भारत का इस पर क्या असर पड़ेगा, इसको समझते हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो करप्शन था। नेपाल में करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था जिसका कोई हद नहीं। करप्शन को रोकना मुश्किल था, हर डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका था। चाइना के सहयोग से जो एयरपोर्ट बन रहा था उसमें 1400 करोड़ का घोटाला हो गया। ललिता निवास में घोटाला हुआ, गिरी बंधु में हो गया 54,000 करोड़ का घोटाला हुआ और ओरिएंटल में हो गया 13,000 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसके लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। इसका मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम पीछे है नेपाल का। एमआरआई और ये जो बड़े बड़े जो ये मशीनें हैं उसकी उपलब्धता एकदम नेपाल में कम है। आर्म्स डील में बरेटा कंपनी से जो आर्म्स जिसका दाम था उससे 4 गुना रेट में दलाली में खरीद के लाया सब। पतंजलि को जो जमीन विवाद हो गया पतंजलि से कर लिया सब। यहाँ पर चाय का गोदाम कमर्शियलाइजेशन के लिए बेच दिया। इतना भयानक करप्शन हुआ और जिस कारण महंगाई बढ़ गई। छोटी सी छोटी चीजों के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि बच्चे जो पहन लेते हैं सब, अब कुर्ता में बुझेबे नहीं करता है। कुर्ता 1 लाख का है कि 5,000 का है, कुर्ता तो नॉर्मल दिखता है। तो इनका कुर्ता स्ट्रेटजी है। दूसरा आप देखिएगा कभी भी अपने घर का फोटो नहीं दिखाएंगे सर। भारत का कोई नेता मंत्री घर का फोटो नहीं दिखाएगा। घर के बाहर जो लॉन होता है खाली जगह, इंटरव्यू देना रहेगा वो लॉन में बैठ के देगा। बैठ जाएगा लॉन में, देखेगा पीछे घर नहीं ना आ रहा है, कहेगा 2 गाय ले आके इधर ये चराओ, 2 गाय बांध दो, इंटरव्यू चालू करो, पीछे गाय आना चाहिए। अपने आप को गरीब शो करेगा। अंदर जाके देखिएगा महल बनाया रहता है। तो नेपाल के नेताओं को भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। हालांकि भारत में भी ऐसे नेताओं लोग में करप्शन बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव करप्शन है। तो नेपाल के एक नेताओं के बाल बच्चे, इन्हें नेपो किड्स या नेपो बेबी बोला जाता था इन सबको, बकलोलवन सब, ये सब नाच दिया। तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी और ये नेपाल थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका इतना बढ़िया बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पर तूल पकड़ने लगा। लोग बाग से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब। किसी को बना देगा अयोग्य व्यक्ति को, कहेगा 50% हम ले जाएंगे। तो यहाँ बर्बाद का। अब इनकी नज़र एशिया पे है। इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की जरूरत है। देखिए सर्बिया एक देश था, दोहरी पार्टी से ऊपर उठ के हमारा झुकाव देश के प्रति होना चाहिए। हम यहाँ भी कहते हैं कि हमारा खुद का एप्लीकेशन है खान ग्लोबल स्टडी, जिसपे 15 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन, यूट्यूब नहीं, एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे। यदि भारत सरकार अपना भारत प्ले स्टोर बनाती है, हम पहले शिक्षक होंगे कि हम इस 15 मिलियन को छोड़कर उस पे चले जाएंगे, क्योंकि यह हमेशा हम लोगों को ब्लैकमेल करता है कि 30% एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। पूरे भारत के शिक्षकों से कहते हैं कि आप लोग बताइए क्या इस बात का यह धमकी नहीं देता है गूगल, हम लोग इसको छोड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी होती है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। आज 25 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पर, लेकिन ये डायमंड प्ले बटन आया था ना, हम कभी दिखाए नहीं। सभी लोग को धन्यवाद, हाथ जोड़